चर्च इंतजामिया को जो प्रेसिडेंट हैं, मैं चाहूँगा कि सदर लियाकत साहब आए और इनको वेलकम करें आपकी भरपूर तालियों में। इस्लाम जी खुदा बरकत है। शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। इंतजामिया के गॉड ब्लेस यू। चीफ एडवाइजर हैं शौकत साहब, मैं दरख्वास्त करूँगा वो भी जल्दी से आ जाए। शौकत साहब जल्दी से आ जाए। जोरदार तालियों के साथ जरा जल्दी जल्दी आप को बुलाओ। इस्लाम जी गॉड ब्लेस यू। एल्डर है, मैं आसिफ साहब से बात करूँगा। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। जोरदार तालियां। सैमुअल साहब है चर्च इंतजामिया के। इस्लाम जी गॉड ब्लेस यू जी। सैमुअल साहब चलो सामने सामने शुक्रिया। चलो यूनस तो फ्लोरियो से शुक्रिया जी। इस्लाम जी सामने देखो जरा, सामने देखो। भाई सलीम मसीह साहब है। भाई सलीम साहब जल्दी आ जाइए जोरदार तालियों के साथ। ये और सबसे पहले आज पाकिस्तान के अंदर हमारे चर्च के अंदर खिदमत के लिए आए हैं। आज ये बहुत ज़्यादा उनका हौसला है। इस्लाम जी गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जो बहुत बड़ा इनके पास होगा है, बताऊंगा नहीं मेरा आज आए बड़ी मुश्किल से जिंदगी हुई है। जोरदार तालियों से बाबर साहब। ये भी चर्च कमेटी के खास विफल है। आज हमारे पास नुमाइंदा भाई अकरम साहब पहुंच चुके, हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं। भाई अकरम साहब के लिए जोरदार शुक्रिया जी। खुदा बरकत है आपको भी। गॉड ब्लेस यू। खुदा के हजूर, खुदा के खादम के लिए और खासतौर आप बताते चलूँ आज का हमारा जो मैसेज है ये शरीयत के ऊपर है। जैसे यीशु मसीह के शिदरत थे तो हमें चाहिए कि हम आज के मैसेज से खुदावंद से बरकत पाएँ और सीखें ताकि चर्च के साथ हमें क्या काम करना है। इस तरह जैसे कि यीशु मसीह के शिदरत यीशु के साथ जब रहते थे तो किस तरह काम करते थे, किस तरह ताबेदारी करते थे, किस तरह उनके साथ वफादारी करते थे। आए हम सब खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। कैमरा बिल्कुल सेंटर में रखना और मेरी तस्वीर सही है। बिल्कुल कैमरे को ऊंचा कर लेंगे, हम वीडियो बनाएंगे के लिए आए हम खुदावंद के हजूर दुआ मांगे आज के कलाम के लिए फिर सालों में आसमान और जमीन के खुदावंद यस हम खुदाबाद तेरी शुक्रगुजारी तेरी साइश करते हैं। यस खुदावंद अपने आप को तेरे खादम खुदाम जो के खुदा आए खुदाम जिसे तू अपने जलाल के लिए अपने घर के अंदर लाया है। आसमानी खुदाम जो के खुदा जिस कलाम तेरी हाथ की हथेली पर है, जिस कलाम में खुदाम जो कलाम तूने अपने बंदा के मुंह के अंदर रखा है, मैं दरख्वास्त करता हूँ चर्च के सारी इंतजामिया के लिए, चर्च स्क्वायर के लिए और खास कर खुदा चर्च कलीसिया के लिए आए खुदावंदों के खुदा मेरे लोगों को कादर बात सुना और बड़ी बरकत देना खुदा आने वाले दिनों के अंदर
चर्च को खुदावंद का इतना खूबसूरत काम करते जा रहे हैं, इतना ही खूबसूरत चर्च की इंतजामिया हो, चर्च की खुदावंद का यूथ हो, चर्च की क्वायर हो, चर्च की कलीसिया हो खुदावंद के पास, Yes. और रुआत का कितना ही खुदा खूबसूरत हो खुदावंद Yes, के yes, पास। Lord. और लोग जाने के खुदावंद मेरा खुदा है। ऐसा ही है। मैं खुदावंद अपने आप को एक बार फिर चर्च की सारी इंतजामिया कलीसिया को खुदावंद रे लहू के अंदर छुपाता हूँ। Yes. यीशु मसीह के नाम को खिलाते आमीन। आपकी भरपूर तालियों में खुदा के काबिल को हम खुदा से निराशा करेंगे। करता हूं और एक बार फिर इन सारी फजाओं को बरे के खून में छुपाता हूं। यीशु जी तेरे लहू में छुपाते हुए तेरी शुक्रगुजारी तेरे बंदे के लिए, इस कलीसिया के लिए तेरी शुक्रगुजारी। जितना वह खुदा हम तेरे कलाम की तरफ तवज्जो करें, खुदा तेरा पाकरू हमारे साथ हम कलाम हो। हर तरह की डिस्टर्बिंग, हर तरह के ज़हनी ख्याल यीशु के नाम में जाए और खुदा हमारा ध्यान ज्ञान तेरे कलाम की तरफ हो। यीशु मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन। सबसे पहले शुक्रगुजार हूं बिब्लिकल चर्च के फाउंडर चेयरमैन पास्टर इलियास मसीह का, सारी टीम का शुक्रगुजार कि जिन्होंने एक बार फिर आज मौका दिया कि मैं इंजील की बिशारत के लिए आज आपके दरमियान में हूं। आज हम वक्त को ज़ाया किए बगैर खुदा की जिंदगी बख्श कलाम मत्ती रसूल की मार्फत लिखा हुआ अंजीली पैगाम जो मेरे और आप सब के नाम है, जरूर निकालिएगा कलाम मुकद्दस को खोलिएगा, उसका 28वां बाब और उसकी 16, 17 और 18 आयत हम पढ़ेंगे कलाम मुकद्दस में से। और लिखा है 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम सब जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना मेरे और आप सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आज का जो अनवान है वो है डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का शागिर्द। इससे पहले कि मैं इस कलाम को शेयर करूं, मैं एक छोटा सा सवाल आपके साथ रखना चाहता हूं। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि खुशखबरी का मतलब क्या है? कोई भी हाथ ऊपर करके बता सकता है, बहनों में से, भाइयों में से। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, आप जानते हैं खुशखबरी क्या है, गुड न्यूज क्या है? कितने हैं जो गुड न्यूज जानते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड न्यूज? जी हाँ जी, वो कहते हैं खुशी की खबर देना। बाइबल मुकद्दस में जो गुड न्यूज कहा जाता है, खुशखबरी कहा जाता है, वो खुशखबरी है यीशु मसीह। आमीन। लिख लीजिएगा, ज़हन में डाल लीजिएगा कि कोई भी जब सवाल करे तो आप छोटे अल्फाजों में कह सकते हैं खुशखबरी ये है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जल्द आने वाला है और यीशु ही मसीह खुदावंद है। यह खुशखबरी है। हालेलुया। आमीन। क्राइस्ट, यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा इसलिए है क्योंकि खुदा का जो मंसूबा था कि इंसान को वो आइन हकाम दे जो खुदा अपनी मर्जी के मुताबिक अपने लोगों को गाइड कर सके। खुदावंद मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीकों से कलाम करता रहा है और आज भी खुदा कलाम करता है। कलाम मुकद्दस को जब हम देखते हैं वहां हमें बहुत सारे ऐसे हवाला जात मिलते हैं जिसमें खुदा अपने लोगों के साथ कलाम करता, अपने लोगों को बुलाता और अपने लोगों के साथ हम कलाम होता रहा है। मुख्तलिफ अदवार में खुदा डायरेक्टली तौर पे लोगों को चुनने के लिए, अपने साथ शामिल करने के लिए, चुनाव के लिए खुदा उन लोगों के साथ हम कलाम होता रहा। दूसरा तरीका जो था,
खुदा ख्वाब ख्याल रोया में भी बहुत सारे नबियों के साथ, बहुत सारे रसूलों के साथ हम कलाम हुआ। उसके बाद मुख्तलिफ तरीकों के साथ खुदा उनके साथ बातें करता, उनके साथ चलता, अपनी प्रेजेंस को जाहिर करता। और तीसरा तरीका जो होता था वो कुरा डाला जाता था, कुरे के जरिए मालूम किया जाता था कि इसका चुनाव होना है या नहीं होना। एक शागिर्द जो है उसके लिए जरूरी है कि उसका एक उस्ताद जरूर हो। और हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि हमारा उस्ताद जो है वो हमारा खुदावन है। और खुदा जो है जब अपने लोगों को चुनता है, अपने लोगों को कॉलिंग करता है, अपने लोगों को बुलाता है, तो वो डायरेक्टली तौर पे आपके साथ हम कलाम होता है। मैं पैदाइश की किताब का 12वां बाब उसकी सिर्फ एक आयत आपके साथ शेयर करूंगा। और लिखा है, खुदा ने इब्राहिम को कहा, और खुदावन ने इब्राहिम को कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से निकल और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। खुदा पॉइंट करता है, खुदा इब्राहिम का चुनाव करता है और खुदा उसको कुछ देना चाहता है। इब्राहिम बहुत सादा तबीयत का शख्स, वफादार शख्स। जब खुदावन ने उसे बुलाया, खुदावन ने उससे कहा, उसने कोई बात ऐसी नहीं की कि मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है, वो नहीं है। कोई उसने डिमांड नहीं की। खुदावन ने कहा कि तू मेरे पीछे आ, घर बार छोड़, मालो दौलत छोड़ और मेरे पीछे आ। और उसने कहा आमीन। उसका चुनाव किसने किया? खुदावंद ने किया। रेगिस्तानों में चलता हुआ, घूमता हुआ, बहुत दफा उसके कपड़े खराब हुए होंगे, जूते फट गए होंगे, पानी की कमी होगी, बहुत सारे मसाइब होंगे, क्योंकि सहराई इलाका, गर्मी की तपश, एक ऐसा वीरान सफर जो उसको करना था, लेकिन उसमें खुदा की फर्माबरदारी उससे लाजमी थी। आमीन। खुदा ने बुजुर्ग मूसा को भी चुना। खुदा ने कहा कि मैंने इस्राएल में उसकी आवाज सुनी है, अपने लोगों की आहो जारी सुनी है, वो करा रहे हैं, चला रहे हैं, मुश्किल में है, परेशानी में है। और खुदा ने कहा कि मैं बुजुर्ग मूसा को भेजूंगा, और खुदा ने भेजा। खुदा ने अपने आईन हकाम, अपनी बातें बुजुर्ग मूसा को दी, और खुदा ने बुजुर्ग मूसा को कहा, ये बुजुर्ग मूसा का चुनाव था जो खुदा ने किया। खुदा जानता था कि बुजुर्ग मूसा ही है जो बनी इस्राएली कौम को उस गुलामी से निकाल सकता है। उसके अलावा कोई और शख्स खुदावन को नजर नहीं आया, और वो ऐसा ही करता है जैसा खुदा उसको गाइड करता है। वो एक वक्त आया कि बुजुर्ग मूसा खुदा से हम कलाम होता और खुदा को कहता है कि खुदावन, मैं ठीक तौर पे तो बात भी नहीं कर सकता, मैं बनी इस्राएली कौम को कैसे बताऊंगा, वो मेरी बात कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि उसकी जुबान थोड़ी सी तोतली थी, लोग ठीक तौर पे अल्फाजों को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब खुदा चुनता है, खुदा आपके लिए रास्ता खोलता है, खुदा आपके लिए सपोर्टर भी खड़ा कर देता है, खुदा आपके लिए कोई ना कोई साथी मुकर्रर कर देता है। और खुदावन ने हारून के घराने में से उसके लिए एक शख्स मुकर्रर किया, लावी के घराने में से बुजुर्ग। आप जानते हैं किसको? हारून को, जो उसका भाई था। खुदा ने कहा कि ये तेरी आवाज बनेगा, जहां जहां तू जाएगा ये तेरे साथ होगा और ये बोलेगा। दूसरा चुनाव खुदा ने क्या किया? बुजुर्ग हारून को दे दिया। जब आप गिनती की किताब देखते हैं, आप उसका 16वां बाब उसकी 5वीं आयत को जरूर देखिएगा कि वहां आपको कुरे के जरिए मालूम होगा कि किस तरीके से लावियों के खानदान से काहनों को मुकर्रर किया जाता था। और काहनों का जो काम होता था वो पुरपट पर खुदा के कलाम को क्या करना होता था? कुछ बता सकते हैं मुझे कि काहन का क्या काम है? पुरपट पे आकर मुनादी करना, खुदा के प्रचार करना, खुदा के आइन को, कवानीन को बताना, और सोख्ती कुर्बानियां लेकर जाना, जबियों की कुर्बानी लेकर जाना, और मुख्तलिफ काम
खुदा ने लावी के घराने से दिए गए उन काहिनों को दिया था, उनको सुपुर्द कर दिया था। और आप हैकल के अंदर देखें कि जब भी कोई शख्स गुनाह करता था तो उसके लिए कुर्बानी गुजरानी जाती थी, और लोग क्या करते थे कि उस शख्स को भेजते थे और वो जाकर 7 जगहों पे अंदर जाकर खून छिड़का करता था पाक तरीन मकाम में, और अगर वो कुर्बानी कबूल हो जाती तो वो सलामती के साथ वापस आता, वो ही काहिन। और अगर उस कुर्बानी को खुदा नापसंद करता, उसको कबूल ना करता, तो उसी शख्स उस काहिन की डेथ हो जाती थी, लोग उसको रस्से के जरिए खींचते थे। सो चुनाव जो है वो खुदा की तरफ से, इंसान की तरफ से नहीं है। आमीन, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। अब बात हो रही है शागिर्द के लिए। खुदा ने उन नबियों को भी बरकत दी। अब जितने भी ये नबी हैं, जितने भी ये रसूल हैं, ये सब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं। कोई भी उस्ताद नहीं है, यीशु मसीह से बढ़कर कोई भी लीडर नहीं है। बाइबल मुकद्दस में हमें एक बहुत बड़ा जो लीडर जिसका मैंने जिक्र किया तो सिर्फ मूसा नजर आता है, उसके बाद बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन इन सब से ऊपर जो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। जब लीडरशिप की बात होती है, शागिर्द की बात होती है, तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमारी उम्र तो 50 साल है, हमारी उम्र 60 साल है, हम तो 80 साल के हैं, हम तो 15 साल के हैं, 12 साल के हैं, हम तो अभी बड़े छोटे हैं, हम कैसे शागिर्द बन सकते हैं। यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी, यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे लोगों को चुना जिनके पास डिग्रियां नहीं थी, तालीम नहीं थी, सादे लोग थे। उनकी उम्रें आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी होंगी, 25 साल, 30 साल, 45 साल, 50 साल, बहुत सारे शागिर्द हैं। उसमें उम्र का कोई जिक्र नहीं मिलता। शागिर्द बनने के लिए अगर आज यूथ यहां मौजूद है, अगर यहां लीडरशिप मौजूद है, तो अगर आज वो यीशु मसीह का शागिर्द बनना चाहता है, बनना चाहती है, तो उसके लिए उम्र का कोई जो है मकाम नहीं है, उसके लिए कोई फिगर नहीं रखा गया। आप कभी किसी वक्त भी यीशु मसीह के शागिर्द बन सकते हैं। यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसकी तालीमात को आप जान सकते हैं। ये जो हवाला मैंने पढ़ा, इसमें मसीह यीशु ने जब गलील के पहाड़ पर थे, उसने अपने शागिर्दों को पॉइंट किया, मुकर्रर किया, चुनाव किया। आज खुदा मेरे और आपके लिए भी यहां मौजूद है। वो आप में से कोई ना कोई बेटे को, कोई ना कोई बेटी को, किसी बुजुर्ग को आज चुनेगा। आमीन, कि वो यीशु मसीह का शागिर्द बने। बहुत दफा हम आते हैं, हम कलाम सुनते हैं, दुआएं करते हैं, वापस चले जाते हैं, लेकिन हम शागिर्द बाकायदा तौर पर बनते नहीं हैं। अब आप सोचेंगे कि हम कैसे शागिर्द बन सकते हैं, हम तो बुजुर्ग हैं, जब मैंने पहले बात की, हम तो बहुत छोटे हैं। नहीं, आपने ये करना है कि आप अगर शागिर्द बनना चाहते हैं तो आप पर्सनली तौर पे, जाती तौर पे आप अलहदा कहीं भी दुआ कर सकते हैं, घर में हो, चर्च में हो, कहीं भी, और खुदा को कह सकते हैं कि खुदावंद मैं तेरा बेटा, तेरी बेटी, मैं खुदावंद तेरे शागिर्द बनना चाहता हूं, तू मुझे सिखा, तू मुझे गाइड कर। और जब वो दुआ करेंगे आप, तो कलाम में लिखा है कि वो आलिम बाला से सुनता और अपने लोगों को जवाब देता है। आमीन, आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। आमीन, यस। और जब आप ये दुआ करेंगे और उसके बाद आपका जो मकामी लीडर है, आपका जो पास्टर है, आपका जो डीकन है, आप उसको कहें कि खादम, मेरे प्यारे भाई, मेरे लीडर, पास्टर जी, मैं खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द बनना चाहता हूं, आप उस लीडरशिप में मुझे तैयार कीजिए। आपका जो मुकामी लीडर होगा वो आपको डिसाइपलशिप में शागिर्द बनने के लिए आपको तैयार करेगा। आपको वो तालीम दी जाएगी जो मसीह यीशु ने शागिर्द बनने के लिए दी। आज कुछ पैटर्न्स, कुछ पॉइंट्स मैं आपको जरूर दूंगा जो आप उनको लेकर यहां से जा सकते हैं और शागिर्द बनने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आमीन। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को पॉइंट किया, मुकर्रर किया, लेकिन उनमें से बाज लोग जो थे उन्होंने तो सजदा किया, लेकिन कुछ जो थे उन्होंने शक किया। आज बहुत सारे लोग आज भी मौजूद है दुनिया में
जो शक करते हैं, वो सोचते हैं कि शायद ऐसा नहीं हो सकता, हमारी उम्र तो बीत गई है, हमने अपना वक्त गुजार लिया है, अब तो एंड टाइम है, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो भी बच्चे हैं। यिर्मयाह कहता मैं बहुत बच्चा हूं, लेकिन खुदा ने उससे भी काम लिया। मत कहें कि मेरी उम्र कितनी है, शागिर्द बनने के लिए कोई हद मुकर्रर नहीं है। मत शक करे, यीशु मसीह को खुदावंद माने। और यीशु मसीह ने फिर क्या किया? यीशु मसीह ने पास आकर उनसे बातें की। खुद यीशु मसीह उन लोगों के पास आए जिन्हें खुदा ने चुना था। आमीन। जब आप दुआ करेंगे तो खुदा आपका चुनाव करेगा, खुदावंद खुद आपके साथ हम कलाम होगा, खुदा ख्वाब ख्याल रोया में आपसे बात करेगा और खुदा आपको कहेगा कि ऐ सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। कई दफा हम सोए होते हैं, हम इस दुनिया की रनाइयों में होते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि हमारा चुनाव क्या है। लेकिन आप जब दुआ करते हैं, जब खुदा के साथ शामिल हो जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो खुदा आप खुद मौजूद होता है। और यहां भी लिखा है कि यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और फिर उनको कहा, क्या कहा? कि आसमान और जमीन का क्या दिया गया है? कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और जिसके पास कुल इख्तियार है, अगर आज हम उसके शागिर्द बनते हैं, अगर आज हम उसके बेटे बेटियां बनते हैं, तो खुदा क्या करेगा? खुदा हमें कुछ सौंपेगा, खुदा हमें कुछ करने के लिए देगा। अब मत सोचें कि आप बीमार हैं, आपको शुगर है, आपकी कमजोरियां हैं, नो मैटर। कोई चीज आपकी जिंदगी के अंदर नहीं आएगी जब आप यीशु मसीह के शागिर्द बनेंगे। अपनी सारी फिक्रें हमने क्या करनी है? यीशु मसीह पर छोड़ देनी है। उसने कहा मत सोचो, हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी खुदावंद उनको देता है। खुदावंद खुद यावे है, वो मुहैया